गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टिमुलस, और स्टिमुलस में आगे अपन पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स। जो आपके स्टिमुलस या उद्दीपन होता है और आपकी बॉडी में बाहरी और आंतरिक दोनों वातावरण से क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं। इसी उत्तेजना से आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन होते हैं उनमें आवेग उत्पन्न होता है, और वो आवेग उत्पन्न होने पर आपकी बॉडी में एक मैसेज आता है। वही मैसेज को आप क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन आपके स्टिमुलस आपके 4 टाइप के बताए गए हैं। 4 टाइप में आपके पहला है आपका मैकेनिकल, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है आपका केमिकल और चौथा है आपका इलेक्ट्रिकल। अगर मैकेनिकल में देखें तो मैकेनिकल स्टिमुलस क्या होता है कि जो भी आपका बाहरी यानी बाहर की तरफ से आपको जो आवेग मिल रहा है और तंत्रिका पे आपके आवेग में उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है, उसे ही आप क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्टिमुलस कहते हैं। लाइक उत्तक में यांत्रिक कारणों से उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजनशीलता उत्पन्न होती है, उसे ही आपने क्या बोला है, यांत्रिक या फिर आपके मैकेनिकल स्टिमुलस कहा है। लाइक टच, जब अपन टच करते हैं किसी भी व्यक्ति को या फिर अपन खुद किसी के टच में आते हैं तो अपन को क्या होता है, मैसेज आता है अपनी बॉडी के अंदर, नर्व में, आपके न्यूरॉन में आपके क्या आता है, मैसेज आता है, जिससे आपको पता चलता है कि कोई हमें टच कर रहा है या हम किसी को टच कर रहे हैं। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, ये फिजिकल स्टिमुलस फिजिकल यानी कि आपके भौतिक रूप से बाहरी तरफ से आपको क्या दिया जाएगा, स्टिमुलाई दिया जाएगा। लाइक आपकी जैसे अभी सर्दियां पड़ रही है, विंटर का टाइम चल रहा है, तो आपको क्या लगती है, बॉडी में सर्दी लगती है। सर्दी में आपकी बॉडी पूरी ठंड में फूट जाती है, तो उसमें आपके क्या हुआ है कि आपका टेम्परेचर आपके इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट रखता है टेम्परेचर, हीट और आपकी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। जब बारिश का मौसम होगा तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता रहेगी, नमी रहेगी मौसम में, चिपचिपाहटपन रहेगा, और आपकी गर्मी रहेगी तो हीट रहेगी पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। और सर्दी रहती है तो आपके क्या रहती है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने पर आपको क्या लगती है, सर्दी लगती है, और टेम्परेचर अधिक होगा तो हीट का महसूस होगा, यानी कि अपन को गर्मी महसूस होती है बॉडी में। तो यही आपकी बॉडी में जो भी आपकी क्रियाओं में परिवर्तन हो रहा है, केमिकली फिजिकली, जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स में या नर्वस सिस्टम में आपके जो परिवर्तन होते हैं या चेंजेस होते हैं, उसी को आपने क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन, या फिर आपकी बॉडी में जितने भी मैसेज आ रहे हैं और बाहरी कारकों के कारण जैसे आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, तो कैसे हो रहा है कि आपके नर्व इम्पल्स में या फिर आपके न्यूरॉन में हीट का क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है कि और मैसेज आने पर आपको गर्मी का एहसास होता है। इसी को आप क्या बोलते हैं, स्टिमुलस कह दिया है। और आप आगे देखेंगे कि जो आपके नेक्स्ट है केमिकल स्टिमुलस। केमिकल में एसिड और बेस आ जाता है। एसिड कोई अपन खट्टी चीजें खाते हैं, उसका आपको मैसेज आता है बॉडी में कि अपन कुछ खट्टी चीज खा रहा है, या फिर कोई आप खारी चीज या कड़वी चीज खा रहे हैं तो बेस का क्या होता है, आपको एहसास होता है। आपके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कोई इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो होता है, जैसे कोई आपके प्लग वगैरह लगा रहे हैं और आपके थोड़ा सा भी वो टच हो जाता है तो आपको करंट का महसूस होता है। तो ये आपका इस प्रकार का स्टिमुलस को होता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, तंत्रिका आवेग होते हैं। तंत्रिका आवेग क्या होते हैं आपके, कि जो आपकी बॉडी में यानी कि तंत्रिका तंतु या फिर नर्व सेल में आपकी क्या हो रहा है, केमिकली और फिजिकली चेंजेस हो रहा है, और केमिकली फिजिकली चेंजेस के कारण आपके क्या हो रहा है, फंक्शनल वेव यानी कि जो आपके क्रियात्मक तरंगे उत्पन्न हो रही हैं बॉडी में, उसे ही आपने क्या बोलते हैं, तंत्रिका आवेग कह दिया है। अब इसमें अलग अलग साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर या फिर आपके जो आपके फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी धारणाएं शेयर की थी कि किस किस कारण से या फिर कैसे कैसे आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो आपका पहला आपका फिलोसोफर आता है, साइंटिस्ट होता है फ्रॉसन। क्या कहते हैं आपकी, ये जो आपकी बॉडी में जो आपकी सेल बॉडी है या फिर आपकी नर्व इम्पल्स है या फिर नर्व है, न्यूरॉन में आपकी क्या हो रहा है, केमिकली और फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं, और केमिकली फिजिकली चेंजेस के कारण आपके फंक्शनल वेव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि आपके मैसेज आ रहा है बॉडी में, और मैसेज आते हुए आप क्या हो रहा है, उससे उद्दीपित हो रहा है या फिर आपको अवगत करा रहा है। वही आपका क्या है, नर्व इम्पल्स है, या फिर आपकी बॉडी में कोई भी मैसेज को कैच करना ही नर्व इम्पल्स कहलाता है।
गॉटलिन क्या कहते हैं? गॉटलिन ये आपको बोलते हैं, सिंपल से परिभाषा देता है कि जो आपके नर्व सेल है या फिर न्यूरॉन है उसमें क्या हो रहा है, आपकी फिजिकली और केमिकली चेंजेस आ रहे हैं। बस इसमें बात यह है कि इसमें फिजिकली और केमिकली चेंजेस के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है कि बाहरी और आंतरिक दोनों तरीके से आपके क्या कर सकते हैं, नर्व इम्पल्स उत्तेजित हो सकते हैं, उसमें मैसेज आ सकते हैं और किसी भी तरीके से मैसेज को कैच किया जाता है आपकी बॉडी के लिए। अब इसमें एक चीज और बताई है मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व इम्पल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया है कि जो आपके थ्रेशोल्ड उद्दीपन होता है, थ्रेशोल्ड उद्दीपन वही बोला है कि जो आपके बाहरी वातावरण से आपको मैसेज मिलेगा और जो आंतरिक आपकी बॉडी मैसेज जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे उसे आपको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। इसको ग्रहण करने से आपकी बॉडी जब इन मैसेज को ग्रहण करती है तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड हो जाएगी, स्टिमुलेशन का रूप धारण कर लेगी, एक्साइटेड होगी। तो इसमें क्या बोला है कि निश्चित तंत्रिका तंतु के लिए यह उद्दीपन का मान क्या होता है, निश्चित होता है। एक निश्चित संख्या होती है इसकी कि इस टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेशन या फिर मैसेज को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज और कंडीशन दी गई है कि जब छोटे जंतुओं में, यानी कि जो छोटे जंतु होते हैं बड़े जंतुओं की अपेक्षा इसमें स्टिमुलेशन या थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन की जो क्रिया है वो ज्यादा पाई जाती है, लाइक आपके कंपेयर में, किसी बड़े जंतुओं के कंपेयर में। अब एक चीज और कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बताई है कि नर्व इम्पल्स जो है आपके के तंत्रिका पर जब दबाव डालते हैं, तंत्रिका जो अपनी न्यूरॉन है उस पर जब दबाव डालेंगे लाइक कैसे, तंत्रिका को जब अपन ठंडा कर देते हैं किसी भी बाहरी कारक से, बाहरी कारक जैसे आपके क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, इन दोनों से आप क्या कर देते हैं, इस तंत्रिका को ठंडा कर देते हैं। उस टाइम पे ही, उस टाइम के लिए, सिर्फ उसी टाइम के लिए वो तंत्रिका क्या कर देती है, अपना काम करना बंद कर देती है, इनहिबिट हो जाती है। अगर इस इनहिबिटर या फिर उस कारक को अपन हटा देते तो तंत्र दोबारा अपना काम करना शुरू कर देता है। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं और इसमें आपके जो मेन भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं आपके केमिकली और फिजिकली दवा स्वभाव की। ठीक है, तो आपके आज टॉपिक हमने देखा था नर्व इम्पल्स स्टिमुलेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व इम्पल्स। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।